हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो आपके एग्जाम में 6 अंकों में पूछे जाते हैं। जैसा कि ये बहुत अच्छा जो है टॉपिक है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। ठीक, ये प्रश्न आपके समक्ष है। जैसा कि प्रश्न दिया गया है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर दिया है cos a के प्लस cot a। देखिए, ये प्रश्न 2019 बीबी में पूछा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक ना। इसको सावधानी पूर्वक आप पढ़िएगा। तो जैसा कि देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट लेकर के दूसरा पार्ट लाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। इसको कहते हैं, जिसे एक पार्ट को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक पार्ट को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ जो पार्ट बड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चलेंगे, राइट हैंड साइड भी लेके चल सकते हैं। क्योंकि हमारे ये पार्ट प्रश्न को, जैसा कि प्रश्न यहाँ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। ये दिया गया है। देखो, इस पोर्शन में क्या करेंगे, हम जो है साइन ए से भाग देंगे, ठीक ना। क्योंकि यहाँ 1/sin आया तो हमारा आराम से cos a आ जाएगा, अब cos/sin आएगा तो cot a आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन से भाग देंगे, ये आ जाएगा cos a बटे साइन ए माइनस, देखो साइन ए बटे क्या हो जाएगा, सॉरी साइन ए हो जाएगा प्लस ये 1/sin ए आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन को वैसे ही रहने देते हैं, या भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है। cos a बटे साइन ए प्लस ये साइन ए बटे क्या होगा, साइन ए हो जाएगा माइनस 1/sin ए, ठीक। देखो, ये साइन से साइन कट जाएगा, cos/sin है तो क्या हो जाएगा cot a। आइए देखो, ये -1 हो जाएगा प्लस 1/sin a तो हो जाएगा cos a के बटे ये cos/sin है तो cot a हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ +1 बचेगा, 1/sin a तो cos a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं। कैसे, देखो cot a प्लस cos a के -1 बटे, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे cot a माइनस cos a के +1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, क्या है वो फार्मूला, यह है, यह होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है। हम क्या करेंगे, 1 के जगह पे इसको उठा कर रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा, cot a प्लस cosec a, और ये आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बटे, ये वैसे ही रहेगा। ये नहीं कि इसको भी 1 को बदल देंगे, 1 को बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वैसे रहेगा, ठीक है। cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cot a cosec a, इसको एक कोष्टक में जोड़ेंगे और एक कोष्टक में घटाएंगे, cosec a प्लस cot a एक कोष्टक में, यहाँ आ जाएगा cosec a माइनस cot a एक कोष्टक में, बटे में हो जाएगा
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन है, देखो कॉट ए और क्या कॉमन है, प्लस कॉसेक ए, दोनों में है। बाहर कर लेंगे, बाहर करेंगे तो आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए कोष्टक में, और यहाँ से जब ये बाहर हो गया है तो 1 बचेगा 1, और यहाँ पे प्लस वाला टर्म निकल गया है तो ये बचेगा, तो यह जाएगा कॉसेक ए। देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मान लो माइनस इसके साथ आएगा, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये इसको माइनस में करेगा और ये हो जाएगा आपका प्लस में कॉट ए, ठीक है। बटे यहाँ ध्यान देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ जो हमारा ये टर्म इससे कट जाएगा, बच जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमको क्या करना था, लेके आना था, ठीक है। तो ये आपका टर्म रहा जो हमने राइट हैंड साइड के रूप में लेकर के आया। आइए इस पे एक और प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न यह है, दिया गया है का, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कास क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा लेके आना है। देखो अब ये नहीं, अच्छा ये प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न 2019 में, देखो ये 2019 में ही पूछा गया है, और किस में पूछा गया है, AY में। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभी देखो ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये छोटा वाला पोर्शन है, ऐसा नहीं कि छोटा वाला लेके चलेंगे, छोटा वाला चलेंगे आएगा जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत यह होगा कि भाई छोटा से बड़ा लाना बहुत मतलब थोड़ा कठिन होता है, और बड़ा से छोटा ले आना वो आसान होता है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा वाला पार्ट लेंगे और छोटा वाला पार्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि आपको बताया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कास क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये काम करो, हमको लेके आना है टेन थीटा। क्या लेके आना है, टेन थीटा। हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, साइन थीटा कॉमन करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छा यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये बच गया ना। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, ये दोनों क्या होते हैं ना, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। आप पढ़े हैं cos 2 थीटा बराबर होता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा बराबर एक फार्मूला और होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये साइन थीटा, यहाँ cos 2 थीटा रख लेंगे बटे ये cos थीटा, यहाँ क्या करेंगे cos 2 थीटा रख लेंगे। ये कट गया, बचा आपका क्या, साइन थीटा बटे cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक ना। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न था, यहाँ जो है इतना छोटा प्रश्न 6 अंकों में पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं बड़ा प्रश्न है, ठीक ना। देखिए साल इसका बहुत छोटा है, प्रश्न तो बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक ना। वैसे ही बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से भागते हैं, प्रश्न बड़ा है, ठीक है, लेकिन साल इसका क्या है, छोटा है। एग्जाम में आ जाएगा, बच्चे घबरा करके छोड़ देंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक। तैयारी अच्छी रहेगी तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं।
जैसा कि प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यह है यहाँ प्रश्न यह है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, हो सके तो इस बार एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटिव प्रश्न सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस पोर्शन को लेकर चलना है और इसको ले आना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको हम बदलेंगे कॉसेक को 1/sin थीटा में, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला होता है क्या, ये देखिए ये फार्मूला हमारी ज़रूरत की चीज़ अब नहीं है, तो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता है क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये होता है, ठीक ना। और इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम। देखो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हर बराबर है, एक ले लेंगे तो आएगा क्या, साइन थीटा 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लेके आना है क्या, देखो इसको ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे ये लेके आना है हमको। अब इसको लिखेंगे ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ थोड़ा इरेज करते हैं, ये देखो ये है क्या आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अच्छा, वो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। आराम से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ेंगे, इसको देखो इसका पावर 1/2 मान लेंगे, ठीक ना। अब ये आ गया फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला। अब इस पे एक्सपेंस करेंगे इसे, तो जब एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा भाई, ये आएगा आपका, ये रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंस करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक कोष्टक में कॉस थीटा और 1 प्लस एक कोष्टक में कॉस थीटा। देखो इधर 1 माइनस कॉस थीटा दो बार एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमको लगता है कि यही लाना है, राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है समाधान मिला। अब आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रश्न यह दिया गया है, देखिए ये सारे प्रश्न इतना आसान प्रश्न है और 6 अंकों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा प्रश्न दिया है, देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन है, क्या है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कैसे करना है, इधर देखो, यह है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये लेके चलना है, ये लेके चलना है और ये लेकर के आना है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत एकदम सीधे वही प्रश्न है, ये वही प्रश्न है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें, और देखो ये प्रश्न एग्जाम में आया भी हुआ है। ये प्रश्न जो है आपके 2019 बीबी में ही पूछा गया है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न, 2019 बीबी में ही ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये कितना 1 माइनस साइन थीटा
बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया गया है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब हमको लेके आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमको स्क्वायर लेके आना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा थे। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक को देखो, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया, अभी आपको फार्मूला में बताया, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो इसको आराम से लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला अभी हमने जैसा यूज़ किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोष्टक में a प्लस बी और a माइनस बी। देखो इस फार्म में आया है तो ये लिख सकते हैं, तो वही हमने क्या किया है, लिखा है। ठीक, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्म में आता है तो ऐसा लिखते हैं, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको एक कोष्टक में जोड़ेंगे और एक कोष्टक में घटाएंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या जाएगा 1 माइनस, सॉरी ये तो लिखा गया है, सॉरी इसको देखो, ये आपका हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो ये 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कहते हैं हम, अभी देखिए हमने बताया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आराम से लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखो, इसको देखो दोनों घात एक ही है ना। अब ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको भाई क्या कहते हैं, 1 बटे कॉस को कहते हैं सेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को कहते हैं क्या, टेन थीटा का होल स्क्वायर। हमको लगता है कि यही लिख लेना है, आ भी गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। यही हमको क्या करना है, लेके आना है, ठीक ना। तो इस तरह से प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। देखिए 6 अंकों में आ रहा है, और बच्चे क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत टफ प्रश्न है, ठीक ना। तो आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बहुत सरलतापूर्वक सॉल्व हो जा रहा है, ठीक ना। चूंकि हमने फार्मूला सारे लिख चुका है ऊपर, इसके पहले सारे फार्मूला बता दिया जिसका जिसका यूज हो रहा है, ठीक ना। अच्छा, दूसरी चीज यूज मैंने आगे इस फार्मूले को लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये आपके रहे कुछ प्रश्न हैं। देखिए एक प्रश्न और है, बहुत अच्छा प्रश्न यह है, दिया है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या है भाई, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या होगा, 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये भी 2024 से चाई पूछा गया है। ये प्रश्न जो आया है आपका 2024 एचआई में पूछा गया है, एचवाई में, ये 2024 एचवाई में जो पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये बड़ा पोर्शन है, ठीक, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, ये छोटा वाला पोर्शन है जिसको राइट हैंड साइड कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो क्या होगा, ले लेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, चाहे तो लिख सकते हैं। देखो इसको लिखो कॉसेक ए, ये साइन ए हो जाएगा, ये क्या होगा सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉसेक को 1 बटे साइन ए, ये साइन ए है आपका, ठीक। सेक ए लिखेंगे तो 1 बटे कॉस ए, कॉस ए। अब सारे फार्मूले को पीछे लिखाया गया है, कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए होता है, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए होता है, ठीक है। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा।
इसका गुणा करेंगे, देखो इसका बटा 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब बटे साइन ए, इसका गुणा जब इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, सॉरी ये साइन स्क्वायर ए होगा ना, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन में साइन के गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, एक कोष्टक में। अच्छा यहाँ देखो ये आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अब बटे कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे क्या कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, गुणे 1 माइनस कॉस को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, साइन से साइन कट जाएगा, कास से कास कट जाएगा, ये आ जाएगा कास ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो इसको क्या करना है हमको, यहां से ये कॉस ए इंटू साइन है, इसका बटा 1 मानेंगे। ठीक है, मानना क्या होता है, ठीक, ये है आपका कॉस ए इंटू साइन ए, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये देखो इसको नीचे लेके आएंगे, नीचे ले आएंगे तो आएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब जो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो 1 बटे अलग अलग करेंगे, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू क्या होगा कास ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कास ए। देखो साइन से साइन कटेगा, कास से कास कट जाएगा, ये देखो 1 बटे साइन ए, ये बचेगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस यहाँ देखो कास ए बटे यहाँ क्या बचेगा साइन, इसको लिखेंगे क्या साइन ए बटे कास ए टेन ए, कास ए बटे साइन को लिखेंगे क्या कॉट ए। तो इस तरह से ये आपका राइट हैंड साइड रहा भाई। साइन ए बटे कॉस ए का क्या कहते हैं कॉट ए, टेन ए सॉरी, साइन ए बटे कॉस ए का टेन ए, कास ए बटे साइन ए का कॉट ए। ठीक ना, इस तरह से आपका जो है राइट हैंड साइड रहा। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, जैसे दिया है यदि 3 cot हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमको चेक करना है। ठीक है, देखो दिया है 3 cot ए बराबर 4, 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये दिया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, इसको जांच करना है। कैसे जांच करना है भाई, देखो हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। ठीक है, चाहे तो आप इसको, यही प्रश्न है ना, देखो ये दिया है 3 cot ए बराबर 4 दिया है, एक काम करो यहाँ से काट का वैल्यू आप निकालो, cot ए बराबर 4 बटे 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो चेक करना है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या है बराबर है, तो स्पष्ट है यहाँ से हमको। देखो चूंकि अगर हम सॉल्व करते यहाँ से साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर लिखते तो आराम से ये आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ वैल्यू दिया गया है किसका 3 cot ए बराबर 4 दिया गया है, तो काट के निकालेंगे तो 4 बटे 3 होगा। अब इसके माध्यम से हमको चलना है, तो इसके माध्यम से चलना है तो हमको देखो 10 की जरूरत पड़ेगी, कास की जरूरत पड़ेगी, साइन की जरूरत पड़ेगी। तो भैया हम जानते हैं कि 10 का उल्टा काट होता है। ठीक, काट का उल्टा क्या होता है 10, तो यहाँ हमें 10 मिल गया।
10a बराबर क्या होगा 3/4 हो जाएगा। अब हमें जो है यहाँ से साइन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो साइन प्राप्त करने के लिए हमको खींच लीजिए, यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए कोण ए लेना है तो ए यहाँ रखिए, बी सी ले लीजिए, ठीक है। ए लेना है तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार दिया, लंब क्या होगा 3 और ये 4 है, तो आपको बताए हैं कि स्पष्ट ये 5 होगा। कैसे, देखो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधन आधार का स्क्वायर। भाई कौन लंब क्या दिया है, लंब 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, आधार दिया है 4 का स्क्वायर। ये 3 3 की ना होगा, ये 4 चौको 16, 16 ना 25, किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर। कर्ण बराबर क्या होगा, करणी में 25, 25 के वर्गमूल क्या होगा 5, देखो आ गया ना, करणी में 5 नहीं खाली 5 होगा, क्या होगा आपका 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम जो है हमको क्या भाई 10 तो हमें मिल ही गया है, 10 मिल गया है ना। अब हमको जरूरत है किसका, किसका जरूरत है, हमको जरूरत है देखो साइन का और किसका, कास का। तो साइन लेंगे तो साइन ए बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5, तो ये आपका 3/5 आ गया। कास ए लेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा 4 बटे कर्ण क्या होगा 5। तो ये आपके रहे वैल्यू, बस इस ये वैल्यू रहे, बस ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए दोनों साइड में, आपका क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या करिए इसमें उठा करके रख दीजिए, ठीक ना, और दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कर देते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, तो हमें जो है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, यह है 1 - 10 स्क्वायर ए इन है, अब बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। तो 1 - 10 का वैल्यू क्या अभी आया था 3/4 आया था, क्या आया था 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये आएगा 1 - 9/16 और ये कितना आएगा 1 + 9/16। भाई ये आएगा 7 बटे आपका, देखो 9 16 का 9 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, और ये आएगा 16 का 16 9 25/16, 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 7/25। तो ये आपका आ गया 7/25 लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, हम लेंगे क्या राइट हैंड साइड, क्या लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है भाई हमारा, यह है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है राइट हैंड साइड। तो कॉस का वैल्यू आप निकाले हैं 4/5 का होल स्क्वायर, साइन का वैल्यू निकाले हैं 3/5 का होल स्क्वायर। ये आएगा 4 चौको 16/25 और यह 3 3 की 9/25 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे क्या हो जाएगा 25। देखो ये भी 7/25 आया, दोनों 7/25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये रहे आपके सारे प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक ना। अब जो है इस तरह से जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का परिचय को समाप्त कर लिए। अब इस बस जो है अगले वीडियो में इसका अनुप्रयोग पढ़ाया जाएगा, जिसको हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक ना। हमको भी सपोर्ट करिए, आप थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारा उम्मीद बढ़े, ठीक ना। धन्यवाद।